हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आप जानना चाहते हैं कि शिव जी के लिंग के रूप में पूजा क्यों की जाती है, के महीने में मुख्य रूप से शिव जी की पूजा की जाती है। लेकिन शिवरात्रि के दिन अगर आप भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर पर ही भोलेनाथ की शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग पर सबसे पहले क्या चढ़ाना चाहिए? सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। इसके बाद शिवलिंग पर तांबे, चांदी, सोने के लोटे से जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय शिव जी के मंत्रों का जाप करें। जल के साथ ही शिवलिंग पर दूध, दही, शहद भी चढ़ाना चाहिए। इस तरह अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर बिल्व पत्र, धतूरा, आकड़े के फूल आदि सब चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग का जल पीने से आपको सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, मानसिक रूप से सुकून भी मिलता है और तनाव भी दूर होता है और जीवन की नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म होती है। शाम के वक्त शिवलिंग पर कभी भी भूलकर भी जल अर्पित नहीं करना चाहिए, वरना आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा। शिवलिंग पर खास तौर पर ठंडी तासीर वाली चीज़ें जैसे जल, दूध, दही आदि चढ़ाया जाता है। जल अभिषेक यानी शिव जी को जल से स्नान कराना। शिव जी को रुद्र भी कहा जाता है, इसलिए जल अभिषेक को रुद्राभिषेक भी कहा जाता है। ये शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय भक्त का मुंह उत्तर या ईशान दिशा की ओर हो तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उत्तर दिशा देवी और देवी देवताओं की दिशा है, ईशान दिशा शिव जी की दिशा है। इसके बाद पूर्व पश्चिम की दिशा में मुख करके भी जल चढ़ा सकते हैं, परंतु अन्य दिशा में मुख करके जल ना चढ़ाएं। सुबह के समय अच्छा समय होता है शिवलिंग पर जल अर्पित करना। सुबह 5 बजे से 11 बजे के बीच शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं। शाम के समय शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं किया जाता है। शिवलिंग पर दूध तांबे के लोटे में रखकर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। कुछ प्रचलित सिद्धांतों के अनुसार यह शराब डालने के बराबर होता है। शिवलिंग को दूध से ही क्यों नहलाया जाता है? शिवलिंग को शरण से बचाता है और पत्थर को पोषण देता है और उसकी दीर्घायु सुनिश्चित करता है। कौन सा फल नहीं चढ़ाना चाहिए शिव जी को? शिवलिंग पर भूलकर भी तुलसी का पत्ता, हल्दी, सिंदूर और केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि शिव जी के लिंग के रूप में पूजा क्यों की जाती है, तो बताते हैं कि सावन के महीने में मुख्य रूप से शिव जी की पूजा की जाती है। शिव पूजन में जितना महत्व शिव जी की पूजा करने का होता है, उससे कहीं ज़्यादा शिवलिंग की पूजा करने का लाभकारी परिणाम बताया गया है। कहा जाता है कि शिव जी की पूजा नियम पूर्वक करने और शिवलिंग पर जल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और समस्त पापों से मुक्ति भी मिलती है। प्रतिनिधित्व करता है। आप सभी भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु शिवलिंग का पूजन अवश्य करते होंगे। चावल को अन्न में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सफ़ेद रंग की शांति का प्रतीक भी है। चावल चढ़ाते समय भगवान से प्रार्थना की जाती है कि उसके सभी कार्य पूरे हो जाएं और जीवन में सुख समृद्धि के साथ शांति बनी रहे। महाशिवरात्रि के दिन चारों पहर में पूजा करने का विशेष महत्व होता है। 4 पहर का अर्थ है कि सूर्यास्त के बाद का समय, सूर्य उदय से पहले का समय। सूर्य को जल देने वाले लोटे में क्या डालें? शिव महापुराण के अनुसार रोज सुबह स्नान के बाद सूर्य को जल अर्पित करें, तो इसके लिए तांबे के लोटे में जल भरें, इससे चावल, फूल डालकर और सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। शनिवार के दिन शिवलिंग पर काले तिल या काला उड़द चढ़ाने से शनिदेव के अशुभ प्रभाव से छुटकारा मिलता है। रविवार को अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो जल में थोड़ा सा अक्षत मिला लें तो सूर्य ग्रह मजबूत होता है। सूर्य जीवन में प्रसिद्धि प्रदान करता है। शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाया जाता? केवड़े और केतकी के फूल कभी ना चढ़ाएं। भोलेनाथ को कौन सा फूल बहुत प्रिय है? बेलपत्र का फूल, शमी का फूल, आकड़े का फूल, अलसी का फूल और चमेली का फूल, धतूरे का फूल और कनेर का फूल शामिल है। शिव जी की पूजा करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। गुलाब का फूल चढ़ाने से व्यक्ति की सेहत अच्छी रहती है, साथ ही आयु लंबी और खुशहाल जीवन की प्राप्ति होती है। घर पर क्यों नहीं रखना चाहिए शिवलिंग? शिवलिंग अगर घर में स्थापित कर रहे हैं तो उसे कोने में या किसी ऐसी जगह ना रखें जहाँ उसकी पूजा ना कर पाएँ। ऐसा करने से भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। शिवलिंग पर कभी भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए
कौन सा रंग पसंद है? भगवान शिव शंकर को भांग धतूरा बहुत ही प्रिय है और इनका रंग भी हरा होता है, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन हरे रंग के कपड़े पहनना भी बहुत शुभ माना जाता है। भोग में क्या पसंद है? सूजी का हलवा शिव के लिए बहुत प्रिय है। सूजी का हलवा बनाकर भोग लगाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। भोग लगाने के बाद इस प्रसाद को लोगों में जरूर बांटें। शिवलिंग पर 3 से लेकर 11 बेलपत्र चढ़ाना शुभ माना जाता है, लेकिन आप इसे अधिक बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। वही शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि पत्ते का चिकना भाग शिवलिंग पर रहे। साथ ही शिवजी को कटा फटा बेलपत्र भी नहीं चढ़ाना चाहिए। जिस बेलपत्र पर धारियां हों उसे भी शिवलिंग पर नहीं अर्पित किया जा सकता है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का बड़ा महत्व है, इसे शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। बिना बेलपत्र के शिवजी की पूजा अधूरी है। बेलपत्र चढ़ाने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कष्टों का नाश होता है। कभी भी कटे फटे बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए और हमेशा पानी से साफ कर कर ही बेलपत्र को चढ़ाना चाहिए। लिंग महापुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच अपनी अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए विवाद हुआ। दोनों अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए एक दूसरे का अपमान करने लगे। लेकिन जब दोनों का विवाद चरम सीमा तक पहुंच गया, तब अग्नि की ज्वाला से लिपटा एक विशाल लिंग दोनों देशों के बीच आकर स्थापित हो गया। दोनों देव इस लिंग के रहस्य को पता करने में जुट गए। उस समय भगवान ब्रह्मा उस लिंग के ऊपर की तरफ बढ़े और भगवान विष्णु नीचे की ओर जाने लगे। कई हजार सालों तक जब दोनों देव इस लिंग का पता लगाने में असफल रहे, तब वो लिंग के पास पहुंचे और लिंग के पास पहुंचते ही दोनों देशों के लिंग से ओम स्वर की ध्वनि सुनाई देने लगी। दोनों ने लिंग की आराधना की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और शिव जी विशाल लिंग से प्रकट हुए और उन्होंने दोनों देवों को सबुद्धि का वरदान दिया। तब से लिंग रूप में भगवान शिव की आराधना की जाने लगी। पुराणों में प्रचलित है एक कथा के अनुसार कि एक बार सभी साधु मुनि ध्यान केंद्रित करने हेतु ज्योति प्रज्वलित करके पूजा कर रहे थे। वो ज्योति बार बार तेज हवा की वजह से हिल रही थी। ऋषि मुनियों का ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा था। उस समय सभी ऋषियों ने शिवजी से आराधना की और शिवजी ने ज्योति के आकार के रूप में शिवलिंग की स्थापना की। उस शिवलिंग को देखकर ऋषि मुनि ध्यान केंद्रित करने में सफल हो सके। तभी से शिवलिंग की पूजा का विधान है। शिव महापुराण के अनुसार एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निराकार कहे गए हैं। इस प्रकार भगवान शिव ही एकमात्र ऐसा देवता है जो निष्फल और सकल दोनों है। शिव के निराकार स्वरूप को ही पूजा लिंग रूप में किया जाता है। लोग शिवलिंग पर पानी क्यों चढ़ाते हैं? समुद्र मंथन के बाद जो विष निकला उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया। इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है और जल चढ़ाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके बाद मैंने अपनी पूरी कथा पूरी करी। पूरी करने के बाद मेरी पूजा पूरी हुई, आरती की इसके बाद, और मैंने इस तरीके से अपनी शिवरात्रि पूजा कंप्लीट की। धन्यवाद। आपको चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए।